कि केदारनाथ का रोपवे जो बना रहे हैं उसका खर्चा है 5,000 करोड़। खर्चा कर रहा है इन्वेस्टर। हमने उसको अवार्ड दिया और वो प्रोजेक्ट दिया, इसलिए उनको 800 करोड़ रुपए साल की रॉयल्टी दे रहा है, फुकट में। खर्चा हमारा 1 रुपया नहीं। तो अब मैं 260 रोपवे, केबल कार, फैनाकुलर, अभी ये धोला कुआ टू मानेसर हवा में चलने वाली, उसका भी चल रहा है। तो उसका टोल नहीं होगा ना केदारनाथ? टिकट होगा ना? होगा टिकट। हाँ। सब तो आपने बोला फुकट में हुआ। नहीं नहीं नहीं, देखो फुकट की आदत खराब है। मैं आपको तो मैं एग्रीकल्चर के सेमिनार लेता हूं तो 250 रुपए फी रखता हूं, 600 किसान है। मैंने कहा ये फुकट वाले लोग नहीं चाहिए। हम भाषण देते हैं ना पब्लिक मीटिंग में, कोई खाता है, कोई चला जाता है, तो वो चलता है उधर। बोला नहीं, जिसको आना है, हाँ लगे तो आप 50 रुपए दो फी। सीरियस होते लोग, ये फुकट में नहीं देना चाहिए, रीजनेबल का। अभी 30% डीजल बस की तुलना में टिकट रेट कम करके इतने कंफर्ट देना क्या ये बड़ी बात नहीं है? तो मुझे लगता है लोग भी तैयार है उसके लिए। What would be the fuel of the future, if I were to ask you that question? हाइड्रोजन। Hydrogen. मेरे पास हाइड्रोजन की गाड़ी है, गाड़ी टोयोटा की है, और वो जापानी वर्ड है मिराई, उसका नाम है मिराई। मिराई मीन्स फ्यूचर। और हाइड्रोजन 4 प्रकार के हैं। एक हाइड्रोजन है कोयले से बनता है, वो ब्लैक हाइड्रोजन। जो पेट्रोलियम का बायो प्रोडक्ट है वो ब्राउन हाइड्रोजन। और जो पानी और एग्रो वेस्ट, ये म्यूनिसिपल ऑर्गेनिक वेस्ट या बायोमास से बनेगा और पानी से बनेगा, वो ग्रीन हाइड्रोजन। प्रॉब्लम यह है कि इलेक्ट्रोलाइजर से जब हाइड्रोजन बनाएंगे तो 50 यूनिट बिजली लगती है। अगर वो सोलर पे होगी तो 150 रुपए की तो बिजली लगेगी। मेरा टारगेट है, मिशन है, मैं उसके लिए काम कर रहा हूं कि $1 पर केजी हाइड्रोजन बने। तो मैं By when? $1 By when? कोशिश कर रहा हूं। ये सपना है। अब मैंने जितने सपने दिखाए उतने पूरे किए, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, इसलिए मैं कमिटमेंट नहीं करूंगा। पर ये म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक को रिसाइकल करके, ऑर्गेनिक वेस्ट को बायोडाइजेस्टर में डालकर उससे मीथेन निकालकर मीथेन से हाइड्रोजन मिल सकता है। तो ये अभी बहुत इसके ऊपर काम हो रहा है। और हाइड्रोजन फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, रेलवे में, हवाई जहाज में, स्टील सेक्टर में और ट्रक ट्रांसपोर्ट में, सब में हाइड्रोजन आएगा। अब हाइड्रोजन की बसेस आई है, हाइड्रोजन की ट्रक हमने लॉन्च की है। अब 10 रूट हिंदुस्तान के, जिसके ऊपर टाटा, वॉल्वो, अशोक लेलैंड, इंडियन ऑयल, बाद में HPCL और सबको लेकर हमने पायलट प्रोजेक्ट पहला शुरू किया 10 रोड पर देश के, कि जिसमें ये बस है, वो जो आई है ना अभी, ये इलेक्ट्रिक बस जो है ये, हाँ, तो ये बहुत सुंदर है, 135 सीटर है। तो हम हाइड्रोजन के ट्रक भी अभी आ जाएंगे, हाइड्रोजन के बसेस भी आएगी। और हाइड्रोजन इज द फ्यूल फॉर द फ्यूचर। और इलेक्ट्रिक में भी तो हमारे पास बहुत कुछ है। Just out of curiosity, how many cars do you have? How many? Cars do you have? मेरे पास कोई कार नहीं। अभी तो आपने बोला हाइड्रोजन की टोयोटा कार। नहीं, कार जो है ये पायलट प्रोजेक्ट में क्या है कि मैं फॉसिल फ्यूल के खिलाफ कैंपेन करता हूँ। अब एक दिन मैं जब मेरे यहाँ बोल रहा था कि पानी से हाइड्रोजन निकलेगा, गाड़ी चलेगी, तो हमारे घर में मेरी पत्नी कभी राजनीति में बोलती नहीं, तो उसने मुझे पूछा कि तुम बोल रहे हो पानी से हाइड्रोजन बनेगा और कार चलेगी, जब मेरा ही विश्वास नहीं बैठता तो लोगों का क्या विश्वास आपके ऊपर बैठता? तो मुझे तब बड़ा आश्चर्य लगा कि अपने में और लोगों में अंतर है। तो मैंने विक्रम किर्लोस्कर, बेचारे उनका देहांत हो गया, उसको फोन किया और मैंने कहा विक्रम मुझे हाइड्रोजन गाड़ी चाहिए। बोलेगा इट्स वेरी डिफिकल्ट। बोला आई डोंट नो डिफिकल्ट, हमें चाहिए। तो वो बोले मैं देखता हूँ। फिर उसकी गाड़ी लाई, फिर उसमें हाइड्रोजन भरना। तो गाजियाबाद में नहीं, फरीदाबाद में इंडियन ऑयल की लेबोरेटरी है, वहां राम कुमार करके थे, वहां एक हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन तैयार किया। तो अमेरिका से उसका स्टेशन है, वही 1 साल नहीं आया, वो मुश्किल से आया। अब वो 300 बार की 700 बार। अब मेरी गाड़ी का प्रॉब्लम यह है कि वो गाड़ी में मैं घुमाता हूं तो गाड़ी में हाइड्रोजन भरने के लिए जगह नहीं, तो मैं यहां से फिर गाड़ी वहां ले जाता हूं और हाइड्रोजन भर के ट्रक में लेकर मेरे आता हूं। अब मैं इसको आज पार्लियामेंट में सुबह गया था, तो मैं इसके लिए कि मैं लोगों को यह कहना चाहता हूं कि पेट्रोल, डीजल, फॉसिल फ्यूल का उपयोग मत करो। अल्टरनेटिव फ्यूल, बायो फ्यूल में
जो पोल्यूशन फ्री है, इंडिजिनियस है, कोई भी टेक्नोलॉजी है, कोई चिंता मत करो, कॉस्ट इफेक्टिव है, पोल्यूशन फ्री है, इंडिजिनियस है, वही उसका उपयोग करो। तो ये कैंपेन करने के लिए मैं यूज करता हूँ। Lastly, we're in Delhi, and what better food than what you get in Delhi? I know your favorite is vada pav, and nothing can beat Maharashtrian food. आपको पता है कि दिल्ली में अगर अच्छा वड़ा पाव करना है तो दिल्ली का पाव काम का नहीं, पाव मुंबई से लाना पड़ता है। Exactly. तो दिल्ली में आप क्या खा रहे हैं? देखो, दिल्ली में केवल आलू पराठा और पनीर के बिना कुछ मिलता नहीं। खाने की जन्नत कोई है तो आमची मुंबई। Absolutely. Okay, on that note, thank you so much for your time today. Thank sir. you. Pleasure speaking with you. और मुंबई का भी स्ट्रीट फूड, Of course. उसके एड्रेसेस मैं दे दूंगा। Of course. थैंक यू।